ज्योतिष में 11वां भाव मुख्य रूप से आय, वित्तीय लाभ और धन की वास्तविक प्राप्ति से संबंधित है। यह बच्चों के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण और बाद में जीवन में अपने बच्चों के साथी के बारे में चिंताओं को भी दर्शाता है। इस भाव द्वारा शासित अन्य क्षेत्रों में भाई बहनों, नाजायज बच्चों और बाएं हाथ, निचली पसलियों और छाती के बाएं हिस्से जैसे भौतिक क्षेत्रों के माध्यम से लाभ या हानि शामिल हैं। जब सूर्य 11वें भाव में होता है, विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं या अर्धसरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिकाओं में, तो अक्सर वैध और अवैध आय का संयोजन होता है, चाहे वह नकद हो या वस्तु। यहाँ तक कि ईमानदार व्यक्ति भी अनजाने में दूसरों के व्यक्तिगत लाभ की तलाश के कारण संदिग्ध लेन देन में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आयकर के एक जाने माने ईमानदार आयुक्त को अनजाने में ऐसी स्थिति में खींचा गया। एक अमीर करदाता जो एक एहसान चाहता था, उसने आयुक्त के घर पर एक रेफ्रिजरेटर भेजा, जबकि वह अपनी पहचान बताए बिना बाहर था। उसकी पत्नी को बताया गया कि यह मालिक द्वारा व्यवस्थित किया गया था। वापस लौटने पर अधिकारी यह पता नहीं लगा सका कि इसे किसने भेजा था। महीनों बाद करदाता की अपील की तारीख से ठीक पहले उस व्यक्ति ने लापरवाही से पूछा कि क्या फ्रिज ठीक से काम कर रहा है। तभी आयुक्त को एहसास हुआ कि भेजने वाला कौन था। उस समय इस्तेमाल किए गए उपकरण को वापस करना अनुचित लगा, इसलिए उन्होंने एक चेक जारी किया जिसे कभी भुनाया नहीं गया। आखिरकार अधिकारी ने अपील को मंजूरी दे दी और आगे की नैतिक जटिलताओं से बचने के लिए स्थानांतरण का अनुरोध किया। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे ईमानदार अधिकारी भी ग्रे क्षेत्रों में फंस सकते हैं। हालांकि भारत में कई सरकारी कर्मचारी स्पष्ट रूप से या सूक्ष्म रूप से रिश्वत मांगने के लिए जाने जाते हैं। महंगे उपहारों और गहनों से लेकर मुफ्त यात्रा या पारिवारिक आयोजनों के लिए वित्तीय मदद तक। कुछ एजेंट या रिश्तेदारों के माध्यम से काम करते हैं और कई अपनी अवैध कमाई को गुप्त चैनलों के माध्यम से निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी ने वित्तीय रूप से तनावग्रस्त दिखने के लिए नियमित रूप से अपने भविष्य निधि से ऋण लिया, जबकि वास्तव में अपनी पत्नी और उसके भाई द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे व्यवसाय में निवेश किया। स्वास्थ्य के मामले में सूर्य आमतौर पर हानिकारक नहीं होता है जब तक कि यह अशुभ ग्रहों से जुड़ा न हो। इससे बुखार, त्वचा संबंधी मामूली समस्याएं या अस्थायी रक्त संचार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अपने आप में यह बहुत गंभीर नहीं है। यह आमतौर पर मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि यह मंगल, शुक्र, शनि या राहु से जुड़ा न हो। भावनात्मक और सामाजिक रूप से 11वें भाव में सूर्य वाले व्यक्ति अपने बच्चों के रोमांटिक जुड़ाव को अस्वीकार करते हैं, खासकर शादी से पहले, भले ही रिश्ता मासूम हो। हालांकि जब उनका बच्चा विवाह योग्य उम्र का हो जाता है तो वे निष्पक्ष रूप से प्रेम विवाह पर विचार कर सकते हैं, हालांकि वे अपने परिवार की स्थिति पर महत्वपूर्ण भार डाल सकते हैं। फिर भी सूर्य की गरिमामय प्रकृति उन्हें अनुनय के लिए ग्रहणशील बनाती है, विशेष रूप से बच्चे, जीवन साथी, करीबी रिश्तेदारों या विश्वसनीय मित्रों द्वारा। ऐसे व्यक्तियों में गर्व की भावना भी प्रबल होती है। यदि उन्हें ससुराल वालों के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो एक पुरुष चुपचाप पीछे हट सकता है, जबकि एक महिला शुरू में अपने रुख पर बहस कर सकती है, लेकिन अंततः संघर्ष को सुलझाने या दूसरे पक्ष को छोड़ने के लिए कहकर जगह बनाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि वे चिड़चिड़े हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर अपने गुस्से को दबाते हैं, टकराव के बजाय चुप्पी चुनते हैं। अगर वे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो उन्हें आमतौर पर इसका पछतावा होता है और बाद में वे सुलह की कोशिश कर सकते हैं। अंत में यह एक आम धारणा है कि सूर्य पुरुष संतानों का पक्षधर है, खासकर ज्येष्ठ पुत्र के रूप में। हालांकि यह हमेशा सटीक नहीं होता है।
बच्चों का लिंग माता पिता दोनों की कुंडली पर निर्भर करता है, न कि केवल एक व्यक्ति की ज्योतिषीय स्थिति पर।